वेलकम है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे रिवोट्रिल टैबलेट के हवाले से, जिसमें क्लोनाजिपाम साल्ट पाया जाता है और मेडिकल क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो बेंजोडायाजेपाइन्स क्लास से ये बिलोंग करता है। ये किस तरह से वर्क करता है? इट डायरेक्टली एक्शंस ऑन ब्रेन केमिकल्स। ये ब्रेन केमिकल्स पे डायरेक्टली एक्शन करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो कर देता है। इसकी डोजेस 0.5 mg, 1 mg और 2 mg मार्केट में अवेलेबल होता है। यूजेस की बात की जाए तो रिवोट्रिल यूज होती है एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में। जो फिट्स पड़ते हैं इन्फेंट्स को, बहुत छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, जो कुछ बड़ी एज के चिल्ड्रन होते हैं उनको भी और एडल्ट्स को भी। रिवोट्रिल इंजेक्शन इज आल्सो यूज्ड टू ट्रीट स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस जो होती है, ये सिवियर एपिलेप्टिक अटैक्स होते हैं, तो उनको ट्रीट करने के लिए भी रिवोट्रिल इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल होता है। इसके अलावा ये एंटी एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करती है या उनका ट्रीटमेंट करती है। जो सीजर्स वगैरह होते हैं, तनाव आ जाता है पट्टों में, बाइपोलर मैनिया के लिए यूज होती है, ये भी डिसऑर्डर है, और एजिटेशन के लिए। इमोशनल इम्बैलेंस के लिए दी जाती है पेशेंट को ये, या तो पेशेंट के इमोशंस बहुत सीवियर हो जाते हैं, हाई, या बहुत डाउन चले जाते हैं, तो इस इम्बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए भी रिवोट्रिल यूज होती है। साइड इफेक्ट्स की बात कर दी जाए तो अनस्टेडीनेस है, थकान महसूस करवाता है, डिजीनेस, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम कि आप अपने जिस्म के हिस्सों को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकते, प्रॉपरली उनमें कोऑर्डिनेशन क्रिएट नहीं कर सकते, मेंटेनेंस इसकी स्लो हो जाती है। इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन थिंकिंग एंड रिमेंबरिंग, चीज़ों को सोचने के बारे में आपकी ताकत कम हो जाती है ब्रेन की, और चीज़ों को आप रिमेंबर नहीं कर सकते उस तरह से जिस तरह से नॉर्मल आप कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैक करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, उसे स्लो कर देता है। इसके अलावा मसल और जॉइंट पेन की अलामात देखी जाती हैं पेशेंट्स में जो रिवोट्रिल के एडिक्ट होते हैं। इसके अलावा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा आपको हाजत महसूस होती है। सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो हेलुसिनेशन जो है ना, ये सबसे इसका सीवियर साइड इफ़ेक्ट है कि ऐसी चीज़ें के सामने नहीं है और आपने सुनी भी नहीं है, लेकिन वो आपको यूँ महसूस हो रहा है कि आप वो देख रहे हैं या आप वो महसूस कर रहे हैं, तो ये हेलुसिनेशन का एलिमेंट जो है ना, ये इसके सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। सेकंड, इसके सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो डिल्यूजन्स। ये ऐसी सिचुएशन होती है कि जब आप फॉल्स थिंकिंग जो होती है आपकी, उसे भी आप रियल और ट्रू थिंकिंग जो है ना, आप समझते हैं कि आप जो चीज़ें हकीकत पे मबनी नहीं है वो भी आप अगर सोच रहे हैं तो उसे भी आप हकीकत ही शुमार कर रहे हैं। ये भी इसके सीवियर साइड इफेक्ट्स में शामिल है। एक और साइड इफेक्ट जो सीवियर काउंट होता है क्लोनाजिपाम साल्ट का, रिवोट्रिल टैबलेट का, वो रेसिंग हार्ट बीट है, यानी कि हार्ट बीट पेशेंट की बहुत ज़्यादा हो जाती है, या जो इसका एडिक्ट है, जो इसका यूज़र है क्लोनाजिपाम का, ये की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो ये भी इसके सीवियर साइड इफेक्ट्स में शामिल है। अब बात करते हैं क्लोनाजिपाम रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से कि किन लोगों को ये साल्ट, ये ड्रग यूज़ नहीं करना चाहिए। लंग्स डिजीज़ वाले लोगों को इस साल्ट से दूर रहना चाहिए। एक डिसऑर्डर होता है स्लीप एप्नोआ, जब स्लीपिंग पर्सन को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, सोते वक्त उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है, तो इसलिए इस साल्ट से वो लोग दूर रहें। लिवर डिजीज़ वाले लोग भी इससे दूर रहें। अगर किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है लिवर का, या लिवर की ट्रीटमेंट रिसेंटली उसकी हुई है, तो उसे इस साल्ट से दूर रहना चाहिए। इसके बाद अल्कोहल कंज्यूमर के लिए ये सख्ती से मना है, क्योंकि ये बहुत बैड साइड इफेक्ट्स क्रिएट करता है अल्कोहल कंज्यूमर के लिए अगर कोई इस साल्ट को साथ यूज़ करता है। सिमिलरली किडनी प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट्स को भी इस साल्ट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये किडनीज को बैडली इफेक्ट करता है और उनके फंक्शंस को स्लो कर सकता है। कोई भी ड्रग जो है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर सेफ एंड हेल्दी लाइफ, से नो टू ड्रग्स।